के अंदर बहुजन समाज पार्टी की महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर लता वाल्मीकि ने आज ग्वालियर रोड और देवरी रोड पर तूफानी जनसंपर्क अभियान किया, जिसमें उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी की महापौर प्रत्याशी लता वाल्मीकि के चुनाव प्रचार की कमान बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय द्वारा गोरेलाल जाटव और किरण केसरी ने संभाल रखी थी। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी पर हमलावर होते हुए कई प्रकार के आरोप लगाए। मुझे जनसंपर्क बहुत अच्छा मिला है। सभी आप भी देख रहे हैं, मेरे साथ सब लोग खड़े हुए हैं और कंधे से कंधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे आपके रहेंगे जो आप अगर मेयर बनेंगे तो आगरा नगर जल निगम में देखिए बहुत सारे काम है जो छुट्टे हुए हैं, जैसे सड़क है, पानी पीने जल नहीं है, बिल्कुल उसकी व्यवस्था करी जाएगी। और नाली खरंजा भी टूटे पड़े हैं, उनकी कोई समझ जो काम हमसे पहले जन थे मेयर थे उनके जो छूटे हुए काम है उनको भी पूरा किया जाएगा। समाज पार्टी की महापौर प्रत्याशी लता वाल्मीकि ने आज आगरा के देवरी रोड और ग्वालियर रोड के दर्जनों वार्डों के अंदर जनसंपर्क करने के बाद में लोगों से वोट की अपील की। उनके साथ में आगरा छावनी से बसपा के विधायक प्रत्याशी रहे भारतीय दारुण और आगरा ग्रामीण विधानसभा से विधायक की प्रत्याशी रही किरण केसरी साथ में मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र पारस के अलावा गोरेलाल जाटव भी उनके चुनाव प्रचार की कमान को संभाले हुए दिखाई दिए। इस दौरान मीडिया को दी जानकारी में किरण केसरी ने भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर पर आरोप लगाते हुए आगरा की जनता से अपील की कि जिस प्रकार से वह विधायक रहते हुए पूरे 4 साल तक क्षेत्र की जनता को नजर नहीं आई, जनता को उनके लापता होने के पोस्टर तक लगाने पड़े। यदि उन्हें मतदान किया तो आगरा शहर की जनता को भी उन्हें लापता होने के पोस्टर लगाने पड़ेंगे। जनता में आप सब देख सकते हैं कि कितना जोश और जुनून है और उत्साह है और एक नया इतिहास रचने जा रहा है कि यहाँ पर पहली बार बसपा पूर्ण बहुमत के साथ में और बहुत ज़बरदस्त बहुमत के साथ में अपना नया मेयर प्रत्याशी चुनने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता पूरी परेशान है। आए दिन आपने अखबारों में खबरें देखी होंगी कि महिलाएं बाल्टी और मटके लेकर के सड़कों पर प्रदर्शन करती हैं क्योंकि उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है। और एक दिन नहीं, 2-2, 3 दिन पानी नहीं आ रहा है। अगर पानी आ भी रहा है तो वो पीने लायक नहीं है। गलियों का हाल आपने अभी देखा होगा कि किस तरह का है कि वहाँ से निकला भी नहीं जा रहा है। पूर्व जो मेयर थे पता नहीं उन्होंने कौन कौन से काम किए। ये स्मार्ट सिटी बनाना था, लेकिन यहाँ ये नवीन सिटी तो नजर आता है। नवीन सिटी तो क्योंकि वो नवीन थे, क्योंकि वो नवीन जैन थे, लेकिन ये स्मार्ट सिटी कहीं नजर नहीं आता है। तो पता नहीं कि स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उन्होंने ये नवीन सिटी बना दिया है। सिर्फ उन्होंने अपने नाम का प्रचार किया है, लोगों का भला नहीं किया है, कहीं विकास नहीं किया है, कोई खरंजा कोई नाली यहाँ नहीं बनवाया है। लाइटों की व्यवस्था देख रहे हैं कि खम्भे तो लगे हुए हैं लेकिन खम्भों पर लाइट नहीं है। जैसा कि और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि एक प्रत्याशी जो आई है, आप उन प्रत्याशियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो प्रत्याशी ग्रामीण की पहले पूर्व विधायक रही हैं और पूर्व विधायक के आपने सभी लोगों ने देखे होंगे कि लापता के पोस्टर लगे हुए थे, गुमशुदा के पोस्टर लगे हुए थे। मैं ग्रामीण में जाके लोगों से कहती हूँ कि आपके जो विधायक गुम हो गए थे वो आगरा शहर में आकर देख लीजिए, अब आपको चुनाव के समय पर दोबारा मिल गए। और ये दावे के साथ कहती हूँ कि उनके आगरा में भी गुमशुदा के ही पोस्टर लगेंगे। आज वो चुनाव के समय नजर आ रही है, चुनाव के बाद वो कहीं नजर नहीं आएंगे। नहीं, किरण केसरी ने भाजपा महापौर प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह तो आगरा ग्रामीण की जनता से अपील कर रहे हैं कि अब उनके विधायक आगरा शहर में दिखाई दे रहे हैं। छावनी से बहुजन समाज पार्टी के विधायक के प्रत्याशी रहे भारतीय दारुण ने आगरा छावनी से भाजपा विधायक डॉक्टर GS धर्मेश पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कमीशन के लिए लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवरी रोड के नाले का पैसा सैंक्शन हुआ लेकिन नाला अभी तक बना नहीं है, आखिर में वह पैसा कहां चला गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फुटपाथ के लिए भी पैसा सैंक्शन हुआ लेकिन फुटपाथ अब तक नहीं बना है। समाज पार्टी के नेता परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए उन्होंने प्रथम बार एक वाल्मीकि समाज की महिला, पढ़ी लिखी महिला को प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में भेजा है और इनको भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। ये जब नगर निगम की मेयर होंगी तो दलित मुस्लिम जो क्षेत्र हैं, जो दलितों की आबादी तमाम पिछड़ी हुई है, उसमें हम लोग समुचित विकास कराने का कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होगा
कि जो नवीन जैन कहते थे कि हमने स्मार्ट सिटी बनाया है, हमारे देवरी रोड के नाले का पैसा नगर निगम से रिलीज हो गया, लेकिन आज तक पैसा नहीं लगा। वो पैसा कहाँ गुम हो गया कोई पता नहीं है। हमारे देवरी रोड का जो रोड बना उसकी फुटपाथ का पैसा रिलीज हो गया, उस पैसे की नहीं मालूम पड़ी, इन लोगों ने बंदरवाट कर लिया। डॉक्टर धर्मेश सिर्फ कमीशन के लिए लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर कानून व्यवस्था सीखनी है तो बहन कुमारी मायावती जी के शासन से सीखें, अगर विकास की बात सीखनी है तो बहन कुमारी मायावती के शासन से सीखें। तो हमारी बहन डॉक्टर लता वाल्मीकि जी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि लोगों में कितना इतना उत्साह है, उत्साह के साथ लगे हुए हैं। एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर डाल करके नगर निगम में भेज करके हमारे सभी पार्षदों को भेजेंगे, हमारी बहन लता वाल्मीकि जी को भेजेंगे और समुचित विकास की लोगों ने अपेक्षा की है, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए दिखे बसपा नेताओं ने, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है तो अपने पक्ष में मतदान शुरू कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी वाल्मीकि समाज में एक भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं कि जाटव समाज वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती के द्वारा लता वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। पूरा बहुजन समाज मिलकर के उनको नगर निगम में महापौर बनाने का काम करेगा। विशेष करके जाटव समाज के लोग बसपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करके लता वाल्मीकि को आगरा का मेयर बनाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज भी अब बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। वाल्मीकि महापंचायत के चौधरी लगातार बस्तियों में जनसंपर्क करके बसपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। में वो लोग आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन इन आरोपों से कुछ नहीं होने वाला है। इस बार दलित, मुस्लिम और हमारे जाटव और वाल्मीकि समाज के लोग एक मुश्त होकर के बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लामबंद हैं। जितने भी हमारे जो अध्यक्ष हैं, चौधरी पंच हैं वाल्मीकि समाज के, वो लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के बहन जी से भी नहीं मिल रहे हैं, वो अपने क्षेत्रों में लगे हुए लोगों को समझा रहे हैं और किसी के बहकावे में ना आने की सलाह दे रहे हैं।